आज इस वीडियो में हम कुछ बातें संगीत और सुर के बारे में करेंगे। जो भी लोग संगीत या म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं, बिगिनर है, उन्हें पता होना चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ना आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकते हैं। तो इस सिंगिंग क्लासेस में हम सुर, लय और ताल के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम संगीत के और बहुत सारे पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सुर साधना के साथ साथ आपको सभी पहलुओं के बारे में भी जानकारी होना भी आवश्यक है। तभी आप संगीत सीख सकते हैं और अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं। और ये सब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी, जिसे किसी भी बिगिनर को समझने में भी बिल्कुल भी परेशानी ना आए और सब एंजॉय करते हुए संगीत को समझ और सीख सके। सबसे पहले संगीत शब्द को समझते हैं। संगीत शब्द दो शब्द सम प्लस गीत के मिल से बना है। सम का अर्थ है संपूर्ण और उचित, गीत का अर्थ है इन दोनों को मिलकर इसके अर्थ है उचित तरीके से गाना, यानी निर्धारित नियमों को पालन करते हुए उचित तरीके से गाना, इसे ही संगीत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में दो प्रणाली अब प्रचलित है। पहली प्रणाली कर्नाटक संगीत या कर्नाटक म्यूजिक, इसे साउथ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है। ये प्रणाली भारत के दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी प्रणाली है हिंदुस्तानी संगीत, यानी कि हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये प्रणाली शेष भारत में प्रचलित है। ये नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी प्रचलित है, और उसका कारण है वो पहले भारत के ही हिस्सा थे। मेरी हिंदुस्तानी संगीत का विषय रहा है, तो आगे भी हम हिंदुस्तानी संगीत के विषय में बात करते रहेंगे। चलते हैं सुर और की स्वर। पहले ये समझते हैं सुर क्या होता है और स्वर किसे कहते हैं। तो संगीत चाहे कोई भी हो, पर उसमें ये दो पहलू हमेशा ही सेम होता है, मेलोडी या ट्यून और बीट्स या रिदम। अब ये मेलोडी, ये ट्यून जिस साउंड फ्रीक्वेंसीज पर बेस्ड होते हैं, और यानी म्यूजिकल नोट्स को भारतीय संगीत में सुर, लय, स्वर कहा जाता है। अब इस स्वरों को बारे में ज़रूर जानते होंगे। सा रे गा मा पा धा नी, ये मुख्य स्वर होता है। इसे शुद्ध स्वर भी कहा जाता है। इन 7 स्वरों से बेसिक स्केल या शुद्ध स्केल बनता है, जिसे बिलावल ठाट भी कहा जाता है। इसमें सा किंग स्वर होता है, क्योंकि सा से बाकी सुरों की पोजीशन और फ्रीक्वेंसी पता चलता है। इसीलिए सबसे पहले सा को ही सदा जाता है या सा के ही साधना किया जाती है। अगर आपको सा सुर की पहचान हो जाती है, तो बाकी स्वरों को भी पहचानना आपके लिए आसान हो जाता है। ये हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं। इनके अलावा 5 स्वर और होता है, जिन्हें विकृत स्वर कहा जाता है, जिसमें एक होते हैं कोमल स्वर, जो अपने मुख्य स्वर से फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा नीचे होता है, जैसे कोमल रे शुद्ध रे से थोड़ा नीचे होता है। कोमल स्वरों में अंतर करने के लिए उनके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है, जिसे वो शुद्ध स्वरों से अलग पहचाने जा सके। रे की ही तारा, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी होते हैं। दूसरे प्रकार के विकृत स्वर होता है तीव्र स्वर, जो अपने मुख्य स्वर से फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा ऊपर होता है, और वो एक ही स्वर होता है तीव्र माँ, जो अपने मुख्य स्वर माँ से ऊंचा होता है। तीव्र स्वर की पहचान उसके ऊपर एक छोटी करी लाइन से होता है। इस तरह 7 नहीं 12 होता है। सा शुद्ध स्वर, रे गा मा धा नी, 4 कोमल स्वर, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी, और एक तीव्र स्वर तीव्र मा। यह अब 7 शुद्ध स्वरों को सुन लेती है। सा रे गा मा पा धा नी सा। आइए एक बार 12 स्वरों को भी सुन लेती हूँ।
सा रे रे गा गा मा मा पा दा दा नी सा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सा और पा इन दोनों ही स्वरों में कोई कोमल या तीव्र स्वर नहीं है, या इन दोनों को कोई विकृत स्वर नहीं है, इसीलिए अचल स्वर कहा जाता है। और रेगा मा धा नी के विकृत स्वर होते हैं तो उन्हें चल स्वर कहा जाता है। अब जिस तरह आपके नाम है, मेरे नाम है, सुरों को भी नाम होता है, तो आइए उनके नाम जान लेते हैं। सा का नाम सरोज, रे ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत, नी निषाद। सुरों को इस कंसेप्ट को अगर आप समझकर करना सीख जाएंगे तो आपकी सिंगिंग भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम संगीत के बारे में जाना और सुरों के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और एक नई टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई भी बात समझ नहीं आया तो और कुछ पूछना है, तो ये आप आपकी सिंगिंग की कमियों को दूर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी तरह म्यूज़िक और सिंगिंग को एंजॉय करते हुए स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से सिंगिंग सीखने के लिए आप हमारी इंडिविजुअल ऑनलाइन और ऑफलाइन सिंगिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस वीडियो में संगीत के लिए हमारा समर्पण आपको आकर्षित लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं संगीत की अगली क्लास में। तब तक संगीत तो समझते रहिए, सीखते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।